अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने जो है ना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो एडमी का जो न्यूमेरिक्स बन रहा था, उसमें जो है ना लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो हमारे पास होती है मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। उसका दूसरा स्टेप आज डिस्कस करने वाले हैं ड्रग अब्जॉर्प्शन के हवाले से। हमारे पास जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हमने देख ली थी, जिसमें हमारे पास इंटरल रूट और पेरेंटल रूट जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे हम। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग की अब्जॉर्प्शन के, वो जो है ना ब्लड की स्ट्रीम जो होती है, ब्लड स्ट्रीम में वो ड्रग कैसे इंक्लूड होती है और अपने टारगेटेड जो सेल है वहाँ तक जो है ना कैसे पहुँच पाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फर्दर मज़ीद जो है ना इजी नोट्स की जो भी अपडेट्स होंगी या लेक्चर्स होंगे वो आपको बवक्त मिलते हैं। थैंक यू। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। एक्चुअली होती क्या है? अब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम। के साइड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वहाँ से ब्लड स्ट्रीम की तरफ जो है ना ड्रग का ट्रांसफर होना हमारे पास जो ड्रग अब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो है ना एक सेवरल मैकेनिज्म में से ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का एक मैकेनिज्म है। रेट एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग डिपेंड अपॉन के जो हमारे पास ड्रग की रेट और एफिशिएंसी होती है अब्जॉर्प्शन की, वो फॉलोइंग फैक्टर पे जो है ना डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है द एनवायरनमेंट वेयर द ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड, कि वो जहाँ पे जो है ना ड्रग अब्जॉर्ब्ड हुई है वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा था। लाइक हमारे पास एसिडिक था, बेसिक था, न्यूट्रल था, ये जो भी जैसा भी एनवायरनमेंट था वो। नंबर 2 पे हमारे पास होता है केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, कि वो जो ड्रग ली गई है क्या वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, या उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है। तो ये भी एक फैक्टर जो है ना वो रेट एंड एफिशिएंसी का जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है इस पर अब्जॉर्प्शन ड्रग की। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, के वो जो ड्रग दी जा रही है वो किस रूट के थ्रू दी जा रही है। अगर हमारे पास इंटरनल रूट के थ्रू या जीआईटी के थ्रू जो है ना ड्रग दी जा रही है तो ऑब्वियसली इसकी जो है ना एफिशिएंसी वो कम हो जाएगी, क्योंकि स्टमक की एसिडिटी की वजह से या इंटेस्टाइन की एसिडिटी या बेसिक कंडीशन की वजह से जो है ना ये ड्रग की जो इफेक्ट है या उसकी एब्जॉर्प्शन है उसमें जो है ना फर्क आ जाता है। तो नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन रेट होता क्या है? हाउ रैपिडली डज द ड्रग गेट फ्रॉम द इट्स साइट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द जनरल सर्कुलेशन, के कितना जल्दी जो है ना जब ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है कितना जल्दी वो ब्लड स्ट्रीम में या जो हमारे पास सर्कुलेशन होती है, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें इंक्लूड हो रही है। उस रेट को अब्जॉर्प्शन रेट का नाम दिया गया है। ठीक है, देन हमारे पास होती है अब्जॉर्प्शन एक्सटेंट। ये होती है हमारे पास हाउ मच ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डज इंटर द जनरल सर्कुलेशन। ये है कि कितना ड्रग जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम तक जो है ना वो इंक्लूड हुई है। ठीक है, ये हमारे पास होगी एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट। ठीक है, कितना जल्दी हुई है वो हमारे पास होता है अब्जॉर्प्शन रेट, कितना हद तक हुई है या कितने परसेंट हुई है, तो ये हमारे पास होती है एब्जॉर्प्शन एक्सटेंट। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है बायो अवेलेबिलिटी, के जो ड्रग ली गई है वो कितनी परसेंटेज जो है ना उसकी ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट रीच द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जो हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें कितनी परसेंटेज है ड्रग की, इस चीज को जो है ना बायो अवेलेबिलिटी का नाम दिया गया है। अगर एग्जांपल में देखें तो वो कह रहा है कि अगर 100 mg की ड्रग ली गई है ओरली, देन 70 mg जो है ना वो हमारे पास होगी अब्जॉर्ब, 30% जो है ना वो वेस्ट हो जाएगी या उसकी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी वो खत्म हो जाएगी ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन या एसिडिटी ऑफ द स्टमक। ठीक हो गया। So bioavailability of this drug is 0.7 और 70%। ठीक हो गया। अगर जो ड्रग है वो आईवी
जो है ना इंट्रावेनसली ली गई है या पेरेंट्रल रूट के थ्रू ली गई है तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% होती है, क्योंकि डायरेक्टली जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन में ही इंजेक्ट की जा रही है, उसे कोई भी फर्स्ट पास जो मेटाबॉलिज्म है वो फेस नहीं कर रही होती। इस वजह से उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो 100% ही होती है। Drug administration by other routes may result in partial absorption and lower bioavailability। कि अगर कोई दूसरा सोर्स है लाइक हमारे पास हो गया रेक्टल या हमारे पास सबलिंगुअल या दूसरा जो बक्कल रूट है उसके थ्रू जो उसकी ड्रग की अवेलेबिलिटी है वो समहाउ कम हो जाती है ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन। ठीक हो गया। Here you can see कि बायो अवेलेबिलिटी को जो है ना शो कर रहा है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कवर ओरल बाई एरिया अंडर कवर आईवी मल्टीप्लाई बाय 100 के जो हमारे पास ओरली ली गई है उसकी रेशो टू दी इंट्रावेनस। ठीक है गया। तो ये जो है ना अगर जब ये डिवाइड करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्रग की जो है ना बायो अवेलेबिलिटी आ जाएगी कि ड्रग जब इंट्रावेनस के थ्रू दी गई है वो कैलकुलेट करेंगे, जो ओरली दी गई है वो कैलकुलेट करेंगे, इनकी रेशियो निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके देंगे तो ये जो हमारे पास जो है ना बायो अवेलेबिलिटी जो है ना ये आ जाती है। ठीक हो गया। देन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ओरल बायो अवेलेबिलिटी के जो हमारे पास ओरल बायो अवेलेबिलिटी है ड्रग की, उस पे जो फैक्टर जो है ना कौन कौन से असर रखते हैं या असरअंदाज होते हैं। सबसे पहले होता है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म कि वो जो ड्रग है ओरली ली जा रही है वो लीवर में जो है ना उसकी मेटाबॉलिज्म होगी। देन हमारे पास होते हैं नेचर ऑफ द ड्रग फार्मूलेशन के जो है ना ड्रग की फार्मूलेशन कैसे की गई है, उसे इंटायरेक्ट कोटेड किया गया है या नहीं किया गया, या उसकी जो है ना एसिडिक या बेसिक रिएक्शन क्या क्या है, इस कंडीशन पे जो है ना डिपेंड कर रही होती है। देन हमारे पास सोलेबिलिटी ऑफ द ड्रग के ड्रग जो है ना वो हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है या लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, तो ये भी जो है ना बायो अवेलेबिलिटी पर जो है ना डिपेंड कर रहा होता है। देन हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन इन एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के जो ड्रग ओरली ली जा रही है जीआईटी के थ्रू, तो वो जो ड्रग है उस पर एसिड जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस में जो एसिडिक इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे जो है ना किस हद तक जो है ना उस एसिडिक इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करके उसमें जो स्टेबिलिटी है वो ला सकती है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास। देन हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन बाय हाइड्रोलाइटिक गट एंजाइम के जो हमारे पास गट में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है उसमें जो है ना वो ड्रग किस हद तक जो है ना स्टेबल है। हाइड्रोलाइटिक गट एंजाइम में हमारे पास होते हैं प्रोटीएजेस और लाइपेजेस। ठीक है। देन ये जो इसका जो फैक्टर है वो हमारे पास होता है डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन बाय गट मैक्रो ऑर्गेनिज्म के जो गट में मैक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट हैं उनके जो है ना उनके साथ ड्रग की कितनी स्टेबिलिटी है कि वो रिएक्शन उनके साथ करके कम हो जाती है या उसका असर जो है ना वो कम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये भी डिपेंड कर रही होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट होता है फूड इन द गट में अल्टर अब्जॉर्प्शन रेट एंड अमाउंट। ठीक हो गया। जो अगर हमारे पास गट रीजन में जो है ना फूड है तो ये जो है ना ड्रग की एब्जॉर्प्शन और उसकी रेट को जो है ना वो सम हाउ तक जो है ना इन्फ्लुएंस कर सकती है। मेटाबॉलिज्म बाय गट वॉल एंजाइम के जो हमारे पास गट वॉल में एंजाइम प्रेजेंट है लाइक प्रोटीएजेस और लाइपेजेस, उनके मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो है ना इसकी ड्रग की जो है ना बायो अवेलेबिलिटी वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म व्हेन एन ओरल ड्रग इज अब्सॉर्ब्ड अक्रॉस द जीआई ट्रैक्ट इट फर्स्ट इंटर द पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक हो गया कि वो जो ड्रग ली जा रही है हमारे पास ओरली या जीआई ट्रैक के थ्रू, तो वो जो ड्रग है सबसे पहले उसका फास्ट जो है ना पास मेटाबॉलिज्म वो हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन में होता है। वो सब मींस के वो जो है ना सबसे पहले लीवर में जाती है। जब वो लीवर में जाती है तो वहां पे उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है, देन वो हमारे पास जो है ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है ना इंटर हो रही होती है। इफ द ड्रग इज रैपिडली मेटाबोलाइज्ड
लेस ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विल रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कि ऑब्वियसली जब ड्रग जो है ना वो जल्दी में ही मेटाबलाइज हो गई है, उसका जो हाफ लाइफ थी टाइम पीरियड वो बहुत ही कम था, वो फास्ट जो है ना वो ड्रग जो है ना डिग्रेड हो गई है, तो ऑब्वियसली वो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसमें जो है ना वो ड्रग बहुत ही कम जा रही होगी। एग्जाम्पल में देखें तो वो हमारे पास बता रहा है नाइट्रोग्लाइसरीन 90% इट क्लियर थ्रू पैसेज थ्रू दी लीवर। ठीक हो गया। हमारे पास ये नाइट्रोग्लाइसरीन जो ड्रग है वो अगर दी जाए तो 90% क्लियर होती है, और 10% जो है ना 10% उसकी बायो अवेलेबिलिटी वो ख़त्म हो जाती है ड्यू टू सम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस। ठीक हो गया। दैन हमारे पास सोलिबिलिटी ऑफ द ड्रग को देखें तो सोलिबिलिटी में देख हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, तो वो जो ड्रग है हाइड्रोफिलिक वो जो है ना पोरली अब्जॉर्ब होती हैं, और जो एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक हैं ड्रग्स वो भी पोरली अब्जॉर्ब होती हैं बिकॉज दे आर इनसोल्युबल इन एक्वस बॉडी फ्लूइड। कि जो है ना वो बॉडी में एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें वो जो है ना डिसॉल्व ही नहीं होंगे, सोल्युबल ही नहीं होंगी, तो ऑब्वियसली जो है ना सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी जो परसेंटेज है वो कम जा रही होगी। देन फॉर गुड absorption the drug needs to be hydrophobic with some water solubility। ठीक हो गया। अब अगर ड्रग की जो है ना अब्जॉर्प्शन जो है ना उसे गुड कैटेगरी में लाना है तो उसके लिए ड्रग को जो है ना ही फुली हाइड्रोफिलिक होना चाहिए और ना ही फुली हाइड्रोफोबिक होना चाहिए, ताकि उसकी जो अवेलेबिलिटी है और सोलबिलिटी है वो वाटर में भी हो जाए, और जो हमारे पास अगर वाटर नहीं है कोई लिपिड सॉल्युबिलिटी भी जो है ना वो भी आ जाए। मोस्ट ड्रग्स आर वीक एसिड्स और बेसिस। ठीक हो गया। मोस्टली जो ड्रग्स होते हैं वो वीक एसिड या बेसिस होते हैं, ताकि जो है ना उसकी आयोनाइजेशन वो जल्दी से जल्दी हो जाए, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा हो, ताकि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसकी परसेंटेज है वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास सॉल्युबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी के जो ड्रग दी जा रही है उसकी केमिकल जो है ना स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कितना है, क्या वो जो हमारे पास जीआई ट्रैक में या स्टमक में कोई एसिडिक इन्वायरमेंट है तो क्या वो उसे बेयर कर पा रही है, तो इस वजह से उसकी जो ड्रग की जो है ना केमिकल इंस्टेबिलिटी वो भी जो है ना माइंड में रखी जाती है। लाइक हमारे पास इंसुलिन इज डिस्ट्रॉयड इन द स्टमक बाय डिग्रेडेड एंजाइम। जो हमारे पास जो स्टमक में डिग्रेडेटिव एंजाइम होते हैं उनके थ्रू इंसुलिन जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब वो जीआई में ही जो है ना डिस्ट्रॉय हो गई है, उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जो उसकी परसेंटेज है वो मेटाबोलाइज्ड ही हो गई है, तो ऑब्वियसली उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत ही कम होगी और इवन के ना होने के बराबर भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है हमारे पास डिग्रेडेड एंजाइम की कंसंट्रेशन पर। तो इस वजह से जो है ना केमिकल इंस्टेबिलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा होता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास नेचर ऑफ द ड्रग फॉर्मुलेशन होती है कि ड्रग जो है ना वो किस हद तक जो है ना उसकी फॉर्मुलेशन है वो कितना जो है ना इस डेक या बेसिक एनवायरनमेंट को जो है ना बेयर कर रही है, ताकि उसकी परसेंटेज और अब्जॉर्प्शन जो है ना वो मेंटेन रखी जाए और बायो अवेलेबिलिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन है उसको देखते हैं। ठीक है। ये अब हमारा जो मेन टॉपिक होता है अब्जॉर्प्शन का वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इसमें जो है ना मैकेनिज्म ऑफ ड्रग अब्जॉर्प्शन में हमारे पास 4 जो है ना बेसिक मैकेनिज्म आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है पैसिव डिफ्यूजन, देन हमारे पास होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में जो हमारे पास एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है ना ड्रग मूव कर रही होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हमारे पास जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हैं उसके अगेंस्ट ड्रग जो है ना मूव कर रही होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो है ना कोई स्पेसिफिक प्रोटीन होगी जो कि उस ड्रग को जो है ना सेल के अंदर या टारगेटेड सेल तक जो है ना पहुंचा रही होगी। इंडोसाइटोसिस में जो है ना सेल मेम्ब्रेन जो ड्रग है वो उसे
इनगल्फ कर रही थी, और एक्सोसाइटोसिस में जो है ना उसका एंडोसाइटोसिस का जो है ना रिवर्स प्रोसेस होता है। तो वन बाय वन इसे जो है ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है पैसिव डिफिशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, के जो है ना हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन के एरिया तक जो है ना ड्रग की मूवमेंट, इसे हम पैसिव डिफिशन का नाम दे रहे हैं। मोस्ट ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू दिस मैकेनिज्म, मोस्टली जो ड्रग होती हैं वो कह रहा है कि इसकी पैसिव डिफिशन के ही मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना वो अब्जॉर्ब हो रही होती हैं। नो कैरियर इन्वॉल्व, नो सैचुरेबल, ठीक हो गया। देन फैसिलिटेटेड डिफिशन, हियर यू कैन सी कि जो ड्रग है वो अपने आप के तौर पर जो है ना नहीं जा रही, बल्कि उसे कुछ जो है ना ट्रांसपोर्टर उसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। एंट्री टू द सेल थ्रू स्पेशलाइज्ड ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर प्रोटीन, के जो है ना सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो ड्रग को परमिट नहीं कर रही कि जो है ना वो सेल के अंदर जाए। तो इसके लिए जो है ना सब हमारे पास ट्रांसमेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि उस ड्रग को जो है ना सेल के अंदर की तरफ जो है ना पहुंचा रहे होते हैं। मूवमेंट अकर्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ द लो कंसंट्रेशन बाय सम ट्रांसपोर्टर, ठीक हो गया। डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें भी जो है ना एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कैन बी सैचुरेटेड एंड इनहिबिटेड बाय कंपाउंड दैट कम्पीट फॉर द कैरियर, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ना फुल्ली किसी कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है ना सेल में मूव कर रही होगी। हियर यू कैन सी कि जो ड्रग है वो यहाँ पे हमारे पास ये ड्रग ट्रांसपोर्टर है, उसने जो है ना ड्रग को उठाया और सेल मेम्ब्रेन के अंदर से क्रॉस करता वो इसमें जो है ना एटीपी यूज़ होती है, एटीपी में कन्वर्ट हुई, एनर्जी मिली सेल मेम्ब्रेन से, देन ड्रग जो है ना वो सेल के अंदर जा रही है, ठीक हो गया। It requires energy, moves the drug against the concentration gradient from low concentration to high concentration gradient. Here you can see कि जो सेल का बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे ड्रग की कंसंट्रेशन लो है, बट अंदर जो है ना सैचुरेबल ज़्यादा कंडीशन है, मीन ड्रग की जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है। तो इस वजह से जो ड्रग है इजीली मूव नहीं कर रही सेल के अंदर। तो इसके लिए जो कैरियर प्रोटीन जो है ना वो यूज़ हो रही हैं, जो कि एनर्जी को यूज़ करते हुए ड्रग को जो है ना सेल के अंदर ले आती हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास देन हमारे पास आता है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। हियर यू कैन सी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसने जो है ना ड्रग को इनगल्फ किया, देन सेल के अंदर ले गई, ठीक हो गया। एक्सोसाइटोसिस में जो ड्रग है वो सेल के जो है ना इस इनगल्फ मैकेनिज्म के थ्रू जो ड्रग है वो सेल के बाहर जा रही होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सेप्शनल लार्ज ड्रग्स, कि अगर ड्रग का साइज बहुत ही ज़्यादा है, कैरियर प्रोटीन उसे नहीं पिक कर पा रही, ना ही वो पैसिव डिफिशन के थ्रू या फैसिलिटेटेड डिफिशन के थ्रू जो है ना मूव कर रहा है, तो इसके लिए जो है ना स्पेसिफिक जो है ना मैकेनिज्म है इंडोसाइटोसिस का, जो कि सेल खुद ही इनगल्फ करके ड्रग मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ले जाता है। इंडोसाइटोसिस engulfment of a molecule by the cell membrane, ठीक हो गया। एक्सोसाइटोसिस द रिवर्स प्रोसेस ऑफ दैट लीड टू द रिलीज ऑफ मॉलिक्यूल, के इंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर जा रही है, एक्सोसाइटोसिस में सेल के बाहर जा रही होती है। एग्जांपल इसमें देखें तो विटामिन B12 ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द गट वॉल बाय इंडोसाइटोसिस। विटामिन B12 का साइज ज़्यादा होने की वजह से जो है ना ये खुद ब खुद ऑटोनोमियसली ये जो है ना सेल के अंदर नहीं जा पा रहा होता है, इस वजह से इसे जो है ना स्पेसिफिक इंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू से सेल के अंदर ले जा रहा होता है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन, इसमें सबसे पहले हमारे पास होती है पीएच। मोस्ट ड्रग्स आर वीक एसिड और वीक बेसिस। हियर यू कैन सी कि ये हमारे पास एसिडिक ड्रग है। एसिडिक ड्रग जो है ना ये जब वीक एसिड या वीक बेस होगी तो ये जो है ना इजीली आयोनाइज हो पा रही होगी। ये हमारे पास बेसिक ड्रग है, ये भी इजीली जो है ना आयोनाइज हो गई है। ड्रग पास थ्रू मेम्ब्रेन इजीली व्हेन अनचार्ज, कि जब वो जो है ना एक कंपाउंड फॉर्म की में होंगे, हियर यू कैन सी ये हमारे पास हो गया अनचार्ज फॉर्म में, ठीक हो गया। जब ये सेल के अंदर जाएगी तब इसमें रिएक्शन होंगे तो जो है ना आयोनाइज फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। सो पीएच अगर लेस देन होगी कांस्टेंट के तो जो है ना प्रोटोनेटेड फॉर्म
प्रीडोमिनेंस, कि इसमें जो प्रोटॉन फॉर्म होती है वो प्रीडोमिनेंस होती है। देन अगर पीएच होगी ग्रेटर देन कंसंट्रेशन कांस्टेंट, देन हमारे पास जो है ना डीप्रोनेटेड फॉर्म जो है ना प्रीडोमिनेंस होती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास होगी टोटल अब्जॉर्प्शन के हवाले से। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अब्जॉर्प्शन के कौन कौन से जो फैक्टर हैं हमारे पास अब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो वैसे जब कि ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो ड्रग की जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। देन टोटल सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही अब्जॉर्प्शन जो है ना ड्रग की वो ज़्यादा हो रहेगी। कांटेक्ट टाइम के जो है ना ड्रग एट द अब्जॉर्प्शन सरफेस के जो ड्रग है वो कितना टाइम तक जो है ना अब्जॉर्प्शन सरफेस पर जा आके लगी रही है, तो ये भी जो है ना हमारे पास अब्जॉर्प्शन को जो है ना इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। देन लास्ट में हमारे पास होते हैं एक्सप्रेशन ऑफ परमिएबिलिटी ग्लाइकोप्रोटीन के, जो हमारे पास परमिएबिलिटी या पीजीपी पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है उसके जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह है। सम ड्रग ट्रांसपोर्टर रिड्यूस अब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया, इन लीवर किडनी ब्रेन इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे जो ड्रग ट्रांसपोर्टर है वो अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करा रहा होता है। पी ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो इट इज एक्सप्रेस्ड थ्रू आउट द बॉडी एंड इट्स फंक्शन इंक्लूड इन द लीवर ट्रांसपोर्टिंग ड्रग इनटू बाइल फॉर एलिमिनेशन। ठीक है, ये ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को जो है ना वो डिक्रीज करा रही है। इन किडनी पंपिंग ड्रग्स इनटू यूरिन फॉर एक्सक्रीशन। इन द प्लेसेंटा ट्रांसपोर्टिंग ड्रग बैक इनटू द मैटरनल ब्लड thereby reducing fetal exposure to drug. In the intestine, transporting drug into the intestinal lumen and reducing drug absorption into the blood. ठीक हो गया। In the brain capillaries, pumping drug back into the blood, limiting drug access to the brain. हाई एक्सप्रेशन, ये इन तमाम जो है ना इसके फंक्शन के थ्रू आपको क्लियर हो रहा है। जो हमारे पास पी ग्लाइकोप्रोटीन या पीजीपी है वो ड्रग के अब्जॉर्प्शन को ही जो है ना उसके ट्रांसपोर्टर को जो है ना उसकी अवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर रही है। हाई एक्सप्रेशन ऑफ पीजीपी रिड्यूसेस अब्जॉर्प्शन। जितनी जो है ना पीजीपी ज़्यादा होगी उतनी ही अब्जॉर्प्शन जो है ना वो कम होगी या रिड्यूस हो रही होगी। देन इसमें हमारे पास एक टर्म आती है बायो इक्विवेलेंस की। टू रिलेटेड ड्रग प्रिपरेशन आर बायो इक्विवेलेंट इफ दे शो कंपेरेबल बायो अवेलेबिलिटी सिमिलर टाइम टू अचीव पीक ब्लड कंसंट्रेशन। के बायो इक्विवेलेंस में अगर दो ड्रग दी जा रही हैं उनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों की अवेलेबिलिटी और उसकी जो अचीव पीक ब्लड कंसंट्रेशन है वो सिमिलर होगी, तो जो है ना ये बायो इक्विवेलेंस जो है ना कहलाएगी। देन हमारे पास थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस के जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट थी बट उसका जो पीक लेवल था या उसका ड्रग का एक्चुअली जो है ना गेन था वो दोनों ड्रग का बराबर था, तो ये जो हमारे पास हो जाए थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। ठीक हो गया। ये हियर यू कैन सी के बायो इक्विवेलेंस, हमारे बायो इक्विवेलेंस में देखें तो ड्रग जो ये दो ड्रग दी जा रही हैं दोनों की जो है ना पीक कंसंट्रेशन बराबर है और दोनों का जो बायो अवेलेबिलिटी है वो भी बराबर ही है। तो ये जो है ना एक ये जो जेनरिक मेडिसिन और ओरिजिनल ब्रांड के, ये एक ओरिजिनल ब्रांड है, दूसरा हमारे पास होता है जेनरिक मेडिसिन के जो दूसरा जो है ना दूसरे ड्रग बना रहे हैं तो उनके अगर बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है मतलब बराबर है, दोनों इक्वल ही जो है ना अपना असर शो करा रही हैं, इफेक्ट शो करा रही हैं, तो ये जो हमारे पास होती है बायो इक्विवेलेंस कहलाती है कि दोनों ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इक्वल ही है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गया टोटल हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था। आई होप सो कि आपको जो ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।